हेलो दोस्तों। और बताइए, आप लोग कैसे हैं? आपका अपने प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे अपने इस प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों, हम लोगों का परसेंटेज का क्लास चल रहा है। सबसे पहले आज आप लोगों को हम लोग हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी का अच्छा से अच्छा उपयोग करें, ताकि कहीं हमारी राष्ट्रभाषा एवं मातृभाषा हिंदी बनी रहे। ठीक है दोस्तों, आपका हिंदी दिवस को आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग काफी दिनों से परसेंटेज पढ़ रहे हैं, यानी कि 5 6 7 या 7 8 क्लासेस हो चुकी है और हम लोग काफी टाइप पढ़ चुके हैं। प्राइस एक्सपेंडिचर ये वाला क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहता था आप लोगों को, जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद हमें उम्मीद है कि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो गया होगा और आप लोग अच्छे तरीके से अपने सवाल को हल कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अब ये इस टाइप में, यानी कि जहां तक हम लोग पढ़े हैं उसका हम लोग जितना भी कम या वृद्धि पढ़े थे वो हमेशा 2% के लिए अभी तक पढ़े हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, अगर 3% दे दे या 4% दे दे तब क्या करेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में अगर 2 से अधिक परसेंटेज दे और वो चाहे तो फ्रैक्शन में हो या तो फ्रैक्शन परसेंटेज हो या इंटीजर परसेंटेज हो, दोस्तों हम उसमें हमेशा रेशियो मेथड का उपयोग करेंगे। तो आज इसी मेथड को हम लोग देखते हैं, यानी कि 2 से अधिक परसेंटेज इस प्रकार के क्वेश्चन में रहेगा। तो उसमें हमेशा हम लोग रेशियो मेथड से सवाल करेंगे और रेशियो मेथड से करने पे हमें सबसे जल्दी और सबसे सटीक आंसर मिलता है। तो आइए दोस्तों, हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बोल रहा है, एक मशीन की कीमत में पहले वर्ष 50%, दूसरे वर्ष 33.1/3% और तीसरे वर्ष 25% कम हो गई, यानी कि कमी हो गई। जो मशीन की कीमत थी दोस्तों, पहले वर्ष 50% बढ़ी, दूसरे वर्ष 33.1/3% और तीसरे वर्ष, सॉरी बढ़ने घट ही रहा, तीसरे वर्ष 25% की कमी हो गई। तो बोल रहा है कुल मिलाकर मशीन की कीमत में कितनी कमी आई। तो दोस्तों, जब 1 2 3 हमेशा कमी ही होगी, तो जब उसका सक्सेसिव यानी कि सब आएगा तो उसमें भी क्या होगा, हमेशा कमी ही आएगी। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, इनका फ्रैक्शन वैल्यू। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है दोस्तों 1/2। कमी हो रही है यानी कि यहाँ माइनस। इसी प्रकार 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3। अभी 1/2 आता कहाँ से है दोस्तों, ये देखो 50% है। इसको प्रतिशत में पहली क्लास में आप लोगों को बताया गया है कि ये देखो दोस्तों, 1/2, 5 से 5 एकम 5 5 मीटर, यानी कि 1/2। ऐसी तरह इसी तरह इसका निकालेंगे तो 33 है, 99 और 100, 100/3 हो जाएगा, यानी कि 100/300%। इसी प्रकार दोस्तों, यहाँ भी कमी तो माइनस, और 25% की कमी हो रही है, 25% का फ्रैक्शन 1/4। यहाँ भी कमी हो रही है दोस्तों, तो 1/4। अब हम बताएं, ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है और ऊपर वाला इसका इतना परसेंट, 50% का। अगर सॉरी दोस्तों, अगर ये दो का अगर हम 50% निकालेंगे तो हमेशा एक आएगा। आप लोग ये करके देख सकते हैं। जैसे 2 का 50%, 2 का मतलब पूरा 50%। ये परसेंटेज हटाएंगे दोस्तों, 2 × 50, ये परसेंटेज हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगी। ये 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, यानी कि एक आया ना दोस्तों। तो वही ये हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है, ये इसका परसेंटेज होता है, यानी कि इसका परसेंटेज रिजल्ट। यानी कि पहला क्या हो रहा था, 2 से 1 हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर क्या हुआ, 3 से 1 हो गया, अरे सॉरी, 2 में से 1 गया, 1 बचा, फिर 3 था, 3 में से 1 गया दोस्तों, 2, फिर 4 में से 1 गया, 3। यानी कि अब देखिए दोस्तों, क्या करते, ये 2 से 2 काट देंगे पहले, ठीक है दोस्तों, और ये 3 से 3 कट गया। हमारा कितना आ जाएगा, ये 3 से 3 कटा, ये 2 से 2। अब ऊपर इधर कितना बचा, 2 दूनी 4, इधर कितना बच रहा, ओनली 1, यानी यहाँ पे कमी आ गई। 4 में से गया 3, कितने से कमी हुई मेरा, 4 से, गुणे 100%। अब यहाँ पे इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज हमें देख रहा है, 4 से 1 आ गया, उसका वेतन जो था, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। तो परसेंटेज डिक्रीज बराबर लिखेंगे परसेंटेज डिक्रीज। 4 से इसको काट देंगे तो 25% आएगा, यानी कि 25 का 75% का क्या हो जाएगा, उसके वेतन में कमी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये भी मेथड लगा सकते थे और सक्सेसिव मेथड यहाँ पे लगाएंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि वो फ्रैक्शन वैल्यू है।
और हम आप लोगों को बताए थे कि परसेंटेज, इंटीजर परसेंटेज के लिए ही सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। इसमें हम सक्सेसिव मेथड नहीं लगा सकते हैं, लगाएंगे लेकिन ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा, उससे हमें क्या मतलब है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्लासेस से जितनी क्लास कराई जा रही है, आप हम पे भरोसा रखिए दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप कंप्लीट वीडियो आपको परसेंटेज की मिलेगी, ऐसे हर एक चैप्टर का आप लोगों को कंप्लीट वीडियो मिलेगा और कंप्लीट टाइप, एक भी टाइप नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है और ये आपके अपने प्लेटफॉर्म का भी वादा है। दोस्तों ये आपका अपना प्लेटफॉर्म है। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, अगर आप इस भाई की पढ़ाना आपको पसंद है, इस भाई से, छोटे भाई से, बड़े भाई से अगर आप कुछ सीख रहे हैं, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है। और ये आपका चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब इसलिए करेंगे क्योंकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और पसंद आ रही तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाना है मेरा वीडियो, तो उसको शेयर कर दीजिए। यही उम्मीद के हम लोग इसी उम्मीद को लेकर अपने इस परिवार को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। दोस्तों आप लोगों के इस टाइप का क्वेश्चन, अब कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आएगा। आप इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल सके। दोस्तों इसको नोट डाउन करिए या तो फिर स्क्रीन शॉट करिए। दोस्तों अब ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा खुद से करिए, 15-20 सेकंड का आपके पास टाइम है, उस टाइम में आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए, थोड़ा सा पढ़िए, समझिए ये क्या कह रहा है, उसके बाद जैसे आपको बताया गया है आप वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है दोस्तों, फिर हम अपने आप हल करेंगे और खुद आप लोग अपनी क्वेश्चन का आंसर मैच करेंगे। थोड़ा सा कोशिश करिए, उम्मीद है कि आपको आ जाएगा। दोस्तों आप अपना परिवार और अपना छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के आप अपने इस चैनल का सपोर्ट करिए। आपको पूरा का पूरा मैथ आपको पढ़ाने की गारंटी इस क्लासेस की होगी, जो आपके फुल और सपोर्ट से ही चलेगा। आपका प्यार और आपके सपोर्ट से आपका ये चैनल चलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि किसी लोगों का आंसर आ गया होगा और किसका नहीं आएगा वो अभी फिर से सीखेगा। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है, एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हुई और फिर 25% की कमी हुई, फिर 15% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई। आपसे बताए थे कि एक से अधिक परसेंटेज, दो से अधिक परसेंटेज आएगा, तो हम लोग रेशियो मेथड को छोड़, अरे सॉरी, रेशियो मेथड का उपयोग करेंगे। हम लोग जो करेंगे वो सक्सेसिव मेथड और एबी रूल का प्रयोग, सक्सेसिव मेथड या एबी रूल एक ही है, एबी रूल और सक्सेसिव मेथड का प्रयोग नहीं करेंगे जब दो से अधिक क्वेश्चन में परसेंटेज आ जाए तब। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, सबसे पहले इसका 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग लिखते हैं। 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा दोस्तों वो 2/5 होगा। वृद्धि कर रहा है तो यहाँ प्लस लिख लेंगे ताकि हमें पता हो जाए। फिर क्या कह रहा है, फिर 25% की कमी, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/4 होता है, कमी हो रही तो माइनस। फिर क्या करेंगे दोस्तों, 15% की वृद्धि हुई, जो 15% की वैल्यू होती है दोस्तों हम लोगों को पता है कि 2/20 होती है, वृद्धि हो रही तो प्लस लिखेंगे। और फिर 20% की कमी हुई, अब 20% की कमी हो रही है दोस्तों, यानी कि 1/5 यानी कि माइनस। ठीक है दोस्तों, मतलब 2 बार वृद्धि हुई और 2 बार कमी हुई। अब क्या करेंगे, इसमें वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा, 5 से 5 2 7, 5 और 2 7। इसमें कमी हो रही तो 4 से, 4 में से 1 गया 3। इसमें वृद्धि हो रही तो 20 और प्लस 3 23। इसमें कमी हो रही तो 5 से 4। अब कुछ नहीं करेंगे दोस्तों, जो कट रहा है उसको काट देंगे, ये कट जाएगा सर, 4 पंजे 20 और कुछ कट रहा है और बाकी हम लोगों का कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कराएंगे, 5 पचे 5 चौके 20, 20 पंजे 100 और 100 का 5 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 500। अब इसका इसमें गुणा कराएंगे, 7 टाइम 21। ठीक है दोस्तों, और 21 का गुणा 3 में कराएंगे, 23 में 21 टाइम 63, कहीं 3 हासिल लगा 6, 21 दूना 42 और 42 और 6 48, 483। यानी कि हमारा टोटल क्या आ रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 500, पहले 500 था और अब जाके कितना हो गया 483। ये इसमें से घटाएंगे, 500 में से कितना जाएगा 17, कहाँ से 500 से इंटू 100%। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 17 में 5 का भाग देंगे तो 5 टाइम 15, ये 17 भागे 5, 5 टाइम 15, 2.05, यानी दोस्तों हम लोगों का जो आंसर आएगा 3.4% क्या कमी हुई है।
यानी कि जो टोटल होगा वो परसेंटेज। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस मेथड भली भांति आप इस मेथड को समझ गए होंगे और आपका क्वेश्चन बहुत तगड़े और बहुत धमाकेदार आप लोग खुद से हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग दिए नहीं थे क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा 2% पे हम लोग माहिर हुए थे। अब वो हो गए, अब तो 2 या 3 4 दे देगा, फिर भी हम लोग करेंगे। आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है दोस्तों, डेली का डेली आप लोग पेपर और पेन लेकर बैठिए। मैथ हमें प्रैक्टिस पे डिपेंड है, जितना प्रैक्टिस उतना तगड़ा मैथ। अगर आप मैथ को तगड़ा कर लेंगे तो आप रीजनिंग भी तगड़ा ही कर लेंगे, क्योंकि आधा से ज्यादा चैप्टर जो होता है रीजनिंग का वो मैथ का ही कंसेप्ट से आता है। तो दोस्तों अगर आपका मैथ सही तो रीजनिंग सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पे पढ़ाया गया हर एक चीज समझ में आ रहा होगा। आप इसको नोट डाउन करिए ताकि हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चल सके और अपना अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन करिए। तो दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं और ये आपके सामने ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब इससे पहले हम लोग बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ चुके, 2 3 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा। नीचे वाला सेम यही क्वेश्चन है, ऊपर वाला हम कर दे रहे हैं, नीचे वाला आप लोग के लिए ये होमवर्क हो जाएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं 30% क्या कर दिया, कम कर दिया गया। 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 3/10 होता है, कम कर रहा है तो यहाँ पे माइनस। फिर 30% बढ़ा दिया, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, बढ़ा दिया तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर क्या कर दिया, पुनः 10% कम कर दिया। अब ये 10% कम कर दिया तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू जो हो जाएगा 1/10। ये भी कम कर रहा है तो यहाँ माइनस। दोस्तों स्टार्टिंग में 10 था, फिर क्या हो गया, 3 घट गया यानी कि 7 हो गया। फिर ये 10 था, फिर बढ़ गया यानी कि 13 हो गया। अब ये कितना था, 10 था, एक घट के कितना हो जाएगा, 9। अब दोस्तों ये देखते हैं कोई किसी में कटेगा नहीं, कटेगा तो 10 दाम 100 दाम में 1000। अब इसका इसमें गुणा करेंगे कितना, 9 63 गुणे 13 करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 13 39 के 9, हासिल लगा 3, 13 6 78 और 3 81 यानी कि 819। अब ये 819 आ गया दोस्तों। अब ये देखिए क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज, डिक्रीज हो रहा है। यानी कि अब इसको 1000 में से अगर हम 819 को घटाएंगे तो हम लोगों का जो कितना आएगा, 181 आएगा। 181/1000 इंटू 100%। ये 2 से 2 जीरो कट गया। अब ये 10 है तो एक अंक के बाद 10 होगा, यानी कि जो होगा 18.1% का क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज हो जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज ही लोगों का क्या होगा आंसर। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत धुआंधार तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप लोग भी कुछ न कुछ सीख रहे होंगे। आप लोग अब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए धीरे धीरे। 2 3 टाइप हम लोगों का और बच रहा है, एक पास और फेल वाला, एक जो बच रहा है वेन डायग्राम वाला, एक बच रहा है चुनाव संबंधित प्रश्न और एक बच रहा है पॉपुलेशन वाला। यानी कि 4 टाइप हम लोगों का और बचा है। अब ये 4 टाइप को कंप्लीट कर लेंगे तो हम लोगों का परसेंटेज जो हो जाएगा वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आज आपको इसी क्वेश्चन में एक ट्रिक बताते हैं। अगर 2 अंकों का हमें गुणा करना हो तब क्या करते हैं, डायरेक्ट इसका गुणा करेंगे, 3 तिहाई 9 9 लिखेंगे। अब इसका 3 छक 18 और 3 एक कम 3, 18 और 3 को जोड़ देंगे, 18 और 3 21 का ये हासिल लगा 2। अब इसका गुणा इसमें करना, 6 एक कम 6, 6 और 2 8। यानी दोस्तों हमको ना तो पढ़ाना पड़ना ना कुछ करना। अब 2 अंकों का अगर गुणा कराना होगा, 2 अंकों का 2 अंकों के साथ, तो इस ट्रिक से हम लोग कर लेंगे 819। अब जैसे दोस्तों 56 और 88 का हमको पूरा करना है, क्या करना है, पहले इसका 8 छंग 48 के 8 लिखेंगे, पहली 4। अभी 4 बचा, 8 का 3 गुणा, 8 पंजे 40 और 8 छंग 48 और 40 और 48 को जोड़ देंगे 88, 88 और 4 92, 92 के 2 हासिल लगा 9, फिर 8 पंजे 40 और 9 दोस्तों 28। मतलब हम लोग किसका 2 अंकों का अगर आपस में गुणा कराना होगा तब, न पहाड़े की जरूरत है न तो ये सिंपल। अब इसको हम लोग चेक करते हैं दोस्तों सही है कि गलत। 56 और 88 क्या हो जाएगा, 8 छः 48 के 8 हासिल लगा 4, 8 पंजे 40 और 4 44 कट गया। 8 छः 48 के 8 हासिल लगा 4, 8 पंजे 40 और 4 44 दोस्तों 8 हो गया। और 8 4 12 के 2 हासिल लगाए 4 4 8 1 9 और ये 4 बचा था यहाँ पे। यानी कि दोस्तों देखो 49 28 हम लोग 2 अंकों का गुणा कराना सीख गए हैं। ऐसे दोस्तों आप लोगों को बीच बीच में ट्रिक बता दिया जाएगा। अब आप लोगों के लिए अब इस चैनल पे धुआंधार तरीके से एक ट्रिक का वीडियो मिलेगा, हर डेली एक ट्रिक का वीडियो मिलेगा।
जो कुछ दिनों में आप लोगों के लिए स्टार्ट किया जाएगा, फिर अगले वीडियो में वो ऐड हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है कि आज का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।